आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। टोक्यो में हो रहा ओलंपिक कई मामलों में खास है। देश, मेडल, खिलाड़ी, कोरोना, ये सब तो आप जानते ही हैं। एक और पहलू है जो सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं है, पर मसला उतना ही संजीदा है। बात संजीदा है तो उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? खिलाड़ी लगभग 11,000 और कॉन्डम 1.6 लाख। सही सुना आपने। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 1.5 लाख से अधिक कॉन्डम बांटे गए हैं, यानी हर खिलाड़ी को लगभग 14 कॉन्डम। और ये कोई नया रिवाज नहीं है। कॉन्डम वितरण आज से नहीं बल्कि 3 दशक पहले से ही शुरू हुआ था। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? 1988 का सियोल ओलंपिक 8,391 खिलाड़ी शामिल हुए और 8,500 कॉन्डम बांटे गए। ये पहला ऐसा मौका था जब खिलाड़ियों के बीच कॉन्डम बांटा गया। खिलाड़ियों के बीच जागरूकता को लेकर। जागरूकता किस विषय पर? HIV और एड्स के मुद्दे पर। 90 के दशक की शुरुआत, जब काफ़ी संख्या में एड्स पीड़ित नजर आए थे, वो भी पूरी दुनिया में। बात थोड़ी बिगड़ी जब इस्तेमाल किए गए कॉन्डम ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों के कमरों की छतों पर नजर आए। आयोजकों ने अंदाज़ा लगा लिया कि जागरूकता जितनी ज़रूरी है उतनी ही पाबंदी। लिहाजा आउटडोर सेक्स यानी कमरे के बाहर संबंध बनाने पर रोक लगा दी गई। 2-3 ओलंपिक गुजर गए। सन 2000 में आया सिडनी ओलंपिक। अब तक ओलंपिक में कॉन्डम का इस्तेमाल पर्दे के पीछे की बात नहीं रह गई थी। आयोजकों के सामने चिंता बड़ी थी। पाबंदी और जागरूकता दोनों बातों को साथ लेकर चलना था। मेजबानों ने 70,000 कॉन्डम बांटे। इसके ठीक पहले मेजबानों को अंदाजा लगा कि ये कम पड़ जाएंगे, तब 20,000 अतिरिक्त कॉन्डम बांटे गए। फिर 2002 में विंटर ओलंपिक्स हुए सॉल्ट लेक सिटी में। यहाँ पिछला रिकॉर्ड टूटा और पहली बार 1 लाख से अधिक कॉन्डम बांटे गए। हालांकि कंजर्वेटिव्स ने इसका खूब विरोध किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक्स तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसा मौका जब 50,000 की बढ़ोतरी के साथ पूरे 1.5 लाख कॉन्डम बांटे गए। इसके बाद सारे रिकॉर्ड्स तोड़े ब्राजील के रियो ओलंपिक्स ने, किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि 4,50,000 कॉन्डम बांटकर, यानी हर खिलाड़ी को लगभग 42 कॉन्डम। खैर, ये तो बात हुई ओलंपिक में कॉन्डम के इतिहास की। टोक्यो ओलंपिक की बात और है, हालात भी कुछ और हैं। दुनिया एक महामारी के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में एहतियात सबसे अहम पहलू है। टोक्यो ओलंपिक में लगभग 1,60,000 कॉन्डम बांटे गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि कोई खिलाड़ी इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो इसे अपने साथ अपने देश लेकर जाएंगे। महामारी से सावधानी और एड्स के प्रति जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इस पर कहना था, हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी इसका उपयोग करने की बजाय इसे प्रतीक के तौर पर अपने देश वापस ले जाएं, जिससे HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स विलेज ने एंटी सेक्स बेड भी लगाए हैं। ये खास तरह के बेड कार्डबोर्ड से बने हैं। एक वक्त पर एक ही व्यक्ति का भार झेल सकते हैं। इतने जतन के पीछे वजह वही कि खिलाड़ी संबंध न बनाने पाएं और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। देखते हैं कि इस तरह के तमाम पेचीदा जतन कितने कारगर साबित होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।